नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है मेरे पोर्टफोलियो से 14 लाख रुपया साफ हो गया, नीचे आ गया पोर्टफोलियो। ऐसा दौर मैं 3-4 बार दिखा हूँ। कभी एक समय में टोटल 12 लाख रुपया का गेन था 11-12 में, और गेन 6 लाख पे आके रह गया, 50% डाउन हो गया गेन। कभी 40 लाख का पोर्टफोलियो देखा था गेन में, और वो 18 लाख बचा, मतलब 22 लाख रुपया डाउन हो गया। भूतकाल में तो और गिर के 60 लाख पे आ गया, लगभग 50 लाख का चपत लगा, लेकिन फिर जब बढ़ा तो फिर लाइफ टाइम हाई हुआ। अभी जो है 14 लाख डाउन है पिछले 15-20 दिन में, और आज भी गिरेगा। कल अगर देखेंगे तो आज जो मार्केट गिरा है कल दिखेगा सुबह 1.5 से 2 लाख रुपया आज का गिरावट होगा। तो इस तरह से चलता आया है। यहाँ पे अगर पोर्टफोलियो देखते हैं तो इस तरह से गिरावट हुआ। यहाँ पे मैं देखता हूँ HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 5,28,000 का जो अभी यहाँ पे 24 दिख रहा है, ये 27, 27.5 तक था। तो निपॉन में अगर देखते हैं, निपॉन ग्रोथ फंड 8,67,000 का जो वैल्यू अभी यहाँ पे 43 दिख रहा है, ये 48 लाख तक था। ओवरऑल जो अगर देखा जाए अभी भी 20% का रिटर्न दिख रहा है, जो कि 22-22.5% का रिटर्न दिख रहा था। टोटल मैंने एक बार तो पैसा जमा नहीं किया है, SIP कुछ लमसम करके 46,86,000 डाला है। 3,000 पर मंथ से SIP शुरू किया था। धीरे धीरे जैसे जिससे इनकम बढ़ता गया SIP अमाउंट बढ़ाते गए, कुछ टॉपअप किए, तो इस तरह का आज पोर्टफोलियो है। तो अभी जो डाउन है लगभग 14 लाख का डाउन है। म्यूचुअल फंड को हमेशा आपको ऐसे बुरे स्थिति में एक कैलकुलेशन करना चाहिए कि 10 लाख रुपया अगर बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कहीं और सेफर जगह लगाते तो 10 साल में 7% के रेट से 19,67,000 होता है। यहाँ पे अगर कैलकुलेट करते हैं 10 साल में तो 19,67,000 होता है। लेकिन यही पैसा अगर मार्केट में 10 साल पड़ा रहे 13% के रेट से ही अगर कैलकुलेट करें तो 33,94,000 होता है। अगर मैं यहाँ पे चेक करने बोलूँ कि स्मॉल कैप में 10 लाख रुपए लगा के छोड़ा पिछले 10 साल में, तो टॉप का छोड़ देते हैं, बॉटम का अगर भी देखते हैं तो बैंक से वो ज़्यादा अच्छा रिटर्न है। आदित्य बिरला स्मॉल कैप 33,66,000 बना दिया है, 12.9% का रिटर्न। और भी गिर सकता है, ऐसा नहीं कि बॉटम में गिरेगा तो बैंक FD से भी कम हो सकता है, लेकिन धैर्य बना कर रखना है। फिर जब बढ़ेगा तो फिर बैंक पोस्ट ऑफिस से एक्स्ट्रा रिटर्न ही मिलेगा, क्योंकि अगर ये 10 साल 15 साल में भी कम हुआ तो सारे बैंक पोस्ट ऑफिस सब दिवालिया कर जाएंगे, क्योंकि उसने भी मार्केट में ही लगाया है। तो घबराना नहीं है, इसीलिए लंबे समय के लिए बोलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने बोलते हैं कि गिरने के बाद भी बैंक पोस्ट ऑफिस से आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। अभी जो मुझे पोर्टफोलियो दिख रहा है वो कितना भी गिरने के बाद भी मुझे 20% का रिटर्न दिख रहा है ना। यहाँ से और भी गिरे तो भी वो बैंक पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा होगा। एक अगर SBI का कैश फ्लो देखते हैं स्मॉल कैप का, यहाँ पे आप अपने फंड का बाद में चेक कर सकते हैं कैश फ्लो। StarSIP.in पे गए और वन टाइम SBI स्मॉल कैप में 2009 में इन्वेस्ट किया, कितना 10 लाख रुपया, और इसका कैश फ्लो अगर देखते हैं नीचे तो 10 लाख का वैल्यू 11,82,000 हुआ, फिर अगले साल कम हो गया, फिर इस तरह से बढ़ता चला गया। लास्ट में अगर देखते हैं 55 का 49 हुआ है, ये साल है 2018-19। फिर आगे अभी देखते हैं 1,83 था और अभी गिर के 1,64 पे आया है। तो ये तो SBI का कैश फ्लो का बात है, SBI स्मॉल कैप का। आपका जो भी फंड है उसको आप खुद से एनालाइज कीजिए कि अभी तो कम है, लेकिन इसके कैश फ्लो में सिंस इंसेप्शन से कैसे वो चलता आया है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा, डर के आप बाहर नहीं निकलेंगे। इतना गिरने के बाद भी अगर कैश फ्लो में देखते हैं तो 10 लाख का वैल्यू 1,64,00,000 है 2009 से अब तक। और भी गिरे, कितना भी गिरे, 50 भी आए तो बैंक पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह का कैलकुलेशन हम खुद अपने लिए किए हैं, 10-12 साल पहले से किए हैं, तो जाके सारा पैसा इन्वेस्ट कर पाए। कुछ कमेंट्स को लेते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, रिटायर हैं, पेंशन 40,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है, सफिशियंट है, 2 करोड़ रुपया रियल इस्टेट में है और रियल इस्टेट को सेल करके इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या करें? देखिए, आप सेफ जगह से पैसा निकाल करके, तो म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा सेफ ही चलना चाहिए। उस पैसे को 2 करोड़ को SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखिए और वहाँ से SBI स्मॉल कैप में जाने दीजिए। यहाँ क्या करना है, दोनों फंड SBI का ही है, शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखा 2 करोड़ रुपया, और जो बढ़ता हुआ पैसा है, जो उसका रिटर्न है, उसको हम स्मॉल कैप में करते चले गए। तो 2 करोड़ रुपया जो आपके पास है, यहाँ पे 2 करोड़ रुपया हमेशा सुरक्षित है। यहाँ पे जो आपका 2 करोड़ था, यहाँ पे SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखा और 1 लाख रुपये पर मंथ, 2 करोड़ का आधा 1 लाख रुपए पर मंथ इसको स्विच करते गए कहाँ पे, STP के थ्रू स्मॉल कैप में। ये स्मॉल कैप में चलता चला गया। इस तरह से 2015 से एक रिकॉर्ड है कि देखिए, आपको फ्यूचर का तो बता नहीं सकते हैं, पीछे जो हुआ है घटना वही बता सकते हैं
ये करंट वैल्यू है यहाँ पे 5,67,00,000। 1 करोड़ जो लगाया, ये जो बैलेंस डेट फंड में बचा वो 2,22,00,000 है, लेकिन जो स्विच करके गए वो 3,44,00,000 है। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे 5,67,00,000 रुपया आपका आता है। तो इस तरह से चलना चाहिए। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर मेरा जितना प्रॉफिट था सब खत्म हो गया। आप इसी तरह से वीडियो को देखें, थोड़ा एनालाइज कीजिए। जो भी फंड में आपने पैसा लगाया है, पीछे कैश फ्लो में जाके चेक कीजिए कि जब से शुरू हुआ है तब आपके ड्यूरेशन में ऐसा हुआ है। मैं भी अगर 4 महीना पहले पैसा लगाया होता तो 14 लाख रुपया जितना भी लगाया होता वो 14 लाख रुपया कम होता ना। जिसे अभी पीछे से लगा रहे हैं तो बढ़ा हुआ पैसे में से घटा है, लेकिन 2-3 महीना पहले ही लगाते तो मूलधन से कम ही होता। अगला है यहाँ पे ये आईडी, अभी धड़ल्ले से चल रहा है सारे स्कूल में। इस आरटीआई में जवाब मिला है कि ये वाला जो आईडी है जरूरी है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है बनाना मजबूर नहीं किया जा सकता है, स्कूल में मजबूर नहीं किया जा सकता है, अनिवार्य है क्या, नहीं है। ये जवाब है ऑनलाइन आरटीआई में। कोई भी सुविधा बंद नहीं किया जा सकता है, ये सब लिखित में जवाब है। जैसे कि लिखित में 1 2 3 लिए थे तो सुप्रीम कोर्ट तब गए, बोला हम थोड़ी बोले हैं, ये तो स्वैच्छिक था। और कितना स्वैच्छिक था आप सब जान रहे हैं। फिर उसी तरह से फोर्सली ये बनाया जा रहा है आईडी। लेकिन जब बात करेंगे दस्तावेज का तो कोई सब जगह लिखा हुआ है कि भाई स्वैच्छिक है, मतलब कंपलसरी नहीं है। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फ़ोन से धमकाया जा रहा है कि ये बनाना पड़ेगा। नहीं बनाना है, बच्चों को ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अंदर वो लिखा हुआ है कि आपके बच्चे को कभी भी कुछ भी दिया जा सकता है, खिलाया जा सकता है, और इस पे पेरेंट्स का सहमति है। इस आईडी के अंदर छोटे छोटे अक्षर में ऐसा लिखा हुआ है। तो बिल्कुल भी इस आईडी को सिरे से खारिज कर देना है, नहीं बनाना है। कोई भी सुविधा या कहीं एडमिशन बंद नहीं कर सकते हैं, ऐसा सब जगह लिखा हुआ है। लेकिन डरा करके कर रहे हैं तो डरना नहीं है। सर मुझे 3 साल के बाद कार लेनी है, कौन सा फंड लें? इसके लिए आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे निपॉन इंडिया मल्टी कैप, आईसीसी मल्टी कैप, एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप। अच्छा, जो मैं फंड बताता हूँ ना उसको एग्जाम्पल के तौर पे लेना है, ऐसे नहीं कि उसी में इन्वेस्ट कर देना है। आप खुद पहले अध्ययन कर लीजिए। अध्ययन करने के लिए आप 100, 200, 500 से इन्वेस्ट करके सब कुछ समझने के बाद इन्वेस्ट करना है। क्योंकि मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरे बताए हुए फंड पे आंख बंद करके नहीं लगाना है। पहले थोड़ा सा तहकीकात कर लेना है, समझ में आ जाए फिर जाके इन्वेस्ट करना है। तो ये निपॉन इंडिया मल्टी कैप है, आईसीसी मल्टी कैप है। और भी फंड अध्ययन कर सकते हैं, एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप भी देख सकते हैं। ड्यूरेशन कम है तो मल्टी कैप में जाना बेहतर है। 40 लाख रुपया इन्वेस्टेड है, 50 लाख रुपया और इन्वेस्ट करना है। क्या करूं, अभी करूं या बाद में करूं? वो जो मैं तरीका बताया एसटीपी के थ्रू धीरे धीरे करके वैसे आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए। ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर एसटीपी करके सारा पैसा स्मॉल कैप में आ जाइए, वो बेहतर होगा। म्यूचुअल फंड में टैक्स पे करने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है? भाई साहब मुझे भी सब कुछ पता नहीं है, मैं भी टैक्स किसी दूसरे से भरवाता हूँ, तो मुझे इस क्वेश्चन का जानकारी नहीं है। मेरे पास 2 फंड है, 50 लाख रुपया ऑलरेडी मिड कैप में इन्वेस्ट कर चुका हूँ अगस्त 2024 में, जिससे मैं SWP करूँगा 2025 के बाद, अगस्त 2025 के बाद। अभी मेरे पास अलग से 2 करोड़ रुपया बैलेंस है। कैसे मैं इन्वेस्ट करूं? वो रिस्क टेकिंग एग्रेसिव है। अगर एग्रेसिव है तो जो मैं आपको अभी कैलकुलेशन बताया कि एसटीपी 1 लाख रुपये पर मंथ किया था, यहाँ पे आप 2 लाख रुपया पर मंथ करके देख लीजिए अगर एग्रेसिव है तो यहाँ पे देखते हैं 2 करोड़ रुपया रखे और 1 लाख रुपया पीछे कैलकुलेशन में बताए थे, यहाँ पे 2 लाख रुपये पर मंथ कर दिया तो कुछ पैसा मूलधन से उधर भी जाने लगा। तो यहाँ पे 2 करोड़ से ये कम हो जाएगा, डेट फंड में कम हो जाएगा, और 2-2 लाख रुपया स्मॉल कैप में ज़्यादा जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बैलेंस बच रहा है कितना? पिछले 10 साल में यहाँ पे 55 लाख रुपया बैलेंस बच रहा है। लेकिन स्मॉल कैप में 6 करोड़ 89 लाख हो गया, यानी टोटल जो है 7 करोड़ 44 लाख हो गया। 2-2 लाख रुपया पर मंथ किए तो 1 लाख रुपया पर मंथ किए थे तो 5 करोड़ 67 लाख बचा, और 2 लाख रुपया किए, थोड़ा सा एग्रेसिव ज़्यादा पोर्टफोलियो हुआ, थोड़ा सा एग्रेसिव ज़्यादा पोर्टफोलियो हुआ तो 7 करोड़ 44 लाख है लंबे समय में। ऐसे नहीं कि ये कम भी हो सकता है, लेकिन फिर भी टाइम देंगे तो स्मॉल कैप, मिड कैप आपको ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, 61,000 रुपया सैलरी है, 29,000 EMI है, खर्चा 15,000 है, तो लगभग आपके पास 17,000 रुपया पर मंथ बच रहा है। इस 17,000 रुपया पर मंथ को SIP करेंगे, टाइम आपके पास है 12 साल 15 साल, तो सिर्फ स्मॉल कैप में करते जाएंगे। एक माइक्रो कैप भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने फंड एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, पहले तो आप कैलकुलेट करके खुद से देख लीजिए कि 17,000 रुपये पर मंथ करेंगे, 15 साल तक करेंगे, मात्र 13% के रेट से 30,60,000 जमा होगा आपका, 94,46,000 रुपया आपके पास पोर्टफोलियो में बन सकता है म्यूचुअल फंड के थ्रू। अगर आप
7% के रेट से कैलकुलेट करते हैं तो ये 54 लाख रुपए बनता है, ये कैलकुलेट किया। लेकिन पिछला रिकॉर्ड अगर देखते हैं तो यहाँ पे 15,000 रुपया ही कैलकुलेटर ले सकता है। 2,000 रुपया आप अलग से करके देख लीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा। 15,000 रुपये पर मंथ पिछले 15 साल में। SBI स्मॉल कैप है, DSP है, तो सबसे टॉप का जो फंड 1,70,00,000 बनाया है और बॉटम का फंड 95 लाख रुपए बनाया है 15.55% के रेट से। एवरेज 19% का रिटर्न मिला है। तो ये खुद आप परम्यूटेशन कम्बिनेशन कीजिए, थोड़ा सा सीखिए कि भाई 13, 14, 15 मिल जाता है लंबे समय में। नहीं मिलेगा तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ना मुझे, ना मार्केट को, ना AMC को, ना फंड मैनेजर को। आपको खुद से अध्ययन करना है। अध्ययन करके नहीं समझ में आता है तो थोड़ा थोड़ा करेंगे, ज़्यादा समझ में आए फिर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आपको इसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्टार SIP का पेज मैंने जो अभी बताया, इसमें जाके सारा अध्ययन कीजिए। मैं एक MF रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। और एक बात याद दिला दूँ, अभी जो मार्केट गिर रहा है इससे डरना बिल्कुल नहीं है। पीछे 3-4 साल पहले जो शुरू किए हैं SIP, वो धड़ाधड़ बंद करना शुरू कर देंगे। काफ़ी 90-95% 4-5 साल में डीमेट अकाउंट, म्यूचुअल फंड का अकाउंट खुला है और धड़ाधड़ बंद करना शुरू कर देंगे। नहीं कीजिएगा। अगर बंद भी करना है तो पैसा निकालना नहीं है। नहीं निकालेंगे तो 1-2 साल के बाद फिर पता चलेगा कि हमने स्टॉप भी गलत किया। कंटिन्यू करते तो ज़्यादा अच्छा होता। बाद में यही लोग रिग्रेट करते हैं कि कंटिन्यू करते हैं। गिरावट में बिल्कुल बंद नहीं करना है। मैं 6 महीने से बोल रहा हूँ, पैसे का ज़रूरत है तो पैसा निकालिए, लाइफ टाइम हाई है। नहीं निकाला यानी कि पैसे का ज़रूरत नहीं है तो कंटिन्यू कर कीजिए। ये फेज 6 महीने से 12 महीने में चला जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।